तो आपको तय करना है कि आपको सिर्फ जिंदा रहना है या दुनिया में जिंदा नजर आना जरूरी है। आप सोचिए, हमारे लोगों को दिमागी रूप से कमजोर बना दिया जाता है, कह दिया जाता है कि अरे तुमको पुलिस पकड़ लेगी, अरे तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, अरे तुम कैसे बोलोगे। ये तमाम लोग सोचिए, एक अभी आईएएस मध्य प्रदेश का सस्पेंड कर दिया। क्या हुआ सस्पेंड कर दिया तो? अरे पूरा देश तो जान गया कि बहुजन समाज का एक आईएएस है जो जातिवाद के खिलाफ बोलता है और अंतरजातीय विवाह के समर्थन में है। जान गया कि नहीं जान गया? मैं फिर कह रहा हूं, हमें रिस्क लेना पड़ेगा। दिमागी तौर से जो हम कमजोर है ना, उससे निकलना पड़ेगा। सबको 2 वक्त 3 वक्त का ही खाना खाना है। कोई हीरा मोती नहीं खाता है, कोई सोना और डायमंड नहीं खाता है। सबको रोटी और अन्न ही चाहिए। अगर प्रतिष्ठा की जिंदगी जीनी है, अगर मान सम्मान की जिंदगी जीनी है, तो लड़ना सीखिए। और लड़ना कोई लाठी डंडा से नहीं है। अब जो लड़ाई है वो कलम की लड़ाई है, मीडिया की लड़ाई है, सोशल मीडिया की लड़ाई है। जिस दिन इस देश का बहुजन समाज, इस देश में एक मैथमेटिक्स बता रहा हूं, इस देश में 150 करोड़ आबादी है। 40 करोड़ दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो है वो रेस से बाहर है। पूछिए कैसे? 40 करोड़ जो दलित पिछड़ा है वो नाले पर जिंदगी जी रहा है, वो झुग्गियों में जी रहा है, वो रोडों पर भीख मांग के काम कर रहा है, वो अनपढ़ है, लाचार है, वो हमारी लड़ाई नहीं लड़ सकता है। बचे 80 करोड़ दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, उनके साथ दिक्कत यह है कि उनके पास एक छत तो है, उनके पास एक रोजी रोटी का साधन तो है, 5 किलो राशन भी मिल रहा है, लेकिन वो भी सिस्टम से बाहर है। इसीलिए सरकारी स्कूल और अस्पताल बंद हो रहे हैं कि ना वो पढ़े ना उनको उपचार मिले। तो 80 करोड़ लोग और 40 करोड़ लोग, 120 करोड़ बहुजन तो पहले ही खेल से बाहर हैं। अब बचे 15 करोड़ दलित, पिछड़ा, जो लोग यहां बैठे हुए हैं, ये जो व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं, जो नौकरी में है, टीचर बने हैं, इक्का दुक्का जज बने हैं, डॉक्टर बने हैं, प्रोफेसर बने हैं, बाबा साहब के बलिदानों से